हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर अवार्ड। कैसे आप सभी बताइए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th के फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? तो क्लास 11 के फिजिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट एंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आपने इस वीडियो को थंबनेल के द्वारा खोजा होगा, उसी से आप यहाँ पर आए हैं, कुछ चाह होगी जानने की। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा इसे देख सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले हम कुछ सवाल लेते हैं जो बच्चों के नाम पे है। तो क्लास कहाँ होगी? पहला तो क्लास कहाँ होगी? तो बच्चों क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी। क्लास कहाँ होगी? तो यूट्यूब पर होगी। बताइएगा आपकी क्लास कहाँ होगी? तो यूट्यूब पर होगी। ठीक है, सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा? तो सिलेबस आपको नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। कब तक होगा? नवंबर तक। फीस कितना होगा? तो फीस आपका 0 रुपया है। कितना है? 0 है। बस 1 सब्सक्राइबर एंड शेयर डेली क्लासेज करना होगा। ठीक है, 90% कैसे करें तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक, स्लाइड में। तो चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे है आज का मुद्दा क्या है? आज हम क्या क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, फिर हम सिलेबस के बारे में, स्टडी प्लान, बेस्ट बुक और क्या है ज़रूरी 11th में पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जानते हैं तो आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। जो थ्योरी होता है वो 70 नंबर का और जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? तो चलिए आगे है। जो थ्योरी होता है वो 3 पार्टों में बटा है। कितने? 3 पार्टों में। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 70 में आपको 35 बनाने हैं। दूसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 20 में आपको 10 बनाने हैं, 2 नंबर के होंगे। तीसरा होता है लॉन्ग आंसर, जो आपको 6 में 3 बनाने हैं। ये सब्जेक्टिव सेक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। ठीक है, थ्योरी 70 नंबर का होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन कितने दिए रहते हैं? तो 70 दिए रहते हैं। बनाना कितना है? 35 बनाना है। टोटल कितने? 35 बनाना है। और 70 और 30 कितने हो गए? 100 हो गए। 30 कहाँ से? तो प्रैक्टिकल से, और 70 थ्योरी से। लघु उत्तरीय के होते हैं तो 20 को होते हैं, जिसमें से आपको बनाना कितने हैं? 10 बनाना है। ठीक है, बनाने कितने हैं? 10 बनाने हैं। उसके बाद आपका है, उसके बाद लघु उत्तरीय कितना है? तो लघु उत्तरीय 20 है। दीर्घ उत्तरीय कितने हैं? तो दीर्घ उत्तरीय 5 हैं, और दोनों मिला दिया जाए तो 35। तो यहाँ 35 और यहाँ 35, यहाँ 35 और यहाँ 35, कितने हो गए? 70 हो गए। कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बुक के स्ट्रक्चर के बारे में, थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। अब हम बुक के स्ट्रक्चर यानी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है थ्योरी में। तो जो पहला आपका यूनिट है, इसमें टोटल 5 यूनिट 10 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है? 10 यूनिट है, जिसमें आपका पहला है भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आपको 3 नंबर के सवाल देते हैं। दूसरा है गतिकी, काइनेटिक, ये आपका 10 नंबर का होता है। तीसरा है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। चौथा है कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर, ये आपको 6 नंबर के अंक हैं। यूनिट 5 है कणों के तंत्र एवं दृढ़ वस्तु की गति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिगड बॉडी, ये 6 नंबर के होते हैं। जो पहला यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे मापन क्या है, ये सब के बारे में। चलिए हम इसके बारे में आगे जानेंगे, अभी हम वेटेज के बारे में सिर्फ जान रहे हैं। चलिए अगला आपका है यूनिट 6, जो गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी पर कैसे बॉल गिर जाता है, सेव किसी गिर जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 5 नंबर के सवाल हैं। यूनिट 7 जो है द्रव का गुण, वो आपके 8 नंबर का है।
जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यूनिट 8 है ऊष्मागत की, जो 7 नंबर के सवाल आते हैं। यूनिट 9 है आदर्श गैस एवं आचरण एवं गति सिद्धांत, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये आपके 5 नंबर के सवाल देते हैं। और यूनिट लास्ट 10वां है तरंग एवं दोलन, जो आपके 10 नंबर के सवाल देते हैं। यानी टोटल जो आपके हैं 70 नंबर के सवाल यहाँ हो जाते हैं पूरा, ठीक है। तो अब बारी बारी हम जानते हैं किससे क्या पढ़ना है, किसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपका पहला है यूनिट भौतिक जगत एवं मापन, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, उसमें आपको पढ़ना है कि भौतिक क्या है, भौतिक के प्रयोजन, भौतिक क्यों जरूरी है, भौतिक से क्या क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक में मूल बल क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 2 है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे मापन क्या है, भौतिक राशि क्या है, मात्रक क्या है, मापन पद्धति क्या है, फिर FPS क्या है, CGS क्या है, फिर मात्रक त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीमे सूत्र पढ़ेंगे, MLT ये वाला, फिर सार्थक अंक पढ़ेंगे कि कितने जीरो हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम पहले यूनिट के 2 चैप्टर में। पहले यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर है, ठीक है। पहले यूनिट में कितने चैप्टर है, 2 चैप्टर है। आगे देखिए, आगे आपका है यूनिट 2 गतिकी, यूनिट 2 गतिकी, यूनिट 2 कितना है, गतिकी है, ठीक है। इसमें चैप्टर 3 और 4 है, जिसमें सरल गति पढ़ेंगे, गति विराम क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, चाल क्या है, गति के समीकरण, आपेक्षिक वेग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है समतल में गति यानी प्लेन इन मोशन, इसमें हम सदिश सदिश उनका जोड़ घटाव, समतल में गति, वृत्तीय गति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 है गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें चैप्टर 5 है गति के नियम, इसमें हम अरस्तु की बात, जड़त्व का नियम, रेखीय संवेग, न्यूटन के गति के नियम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। आगे है आपका यूनिट 4 कार ऊर्जा शक्ति, इसमें हम एक ही चैप्टर पढ़ते हैं कार ऊर्जा शक्ति। इसमें कार क्या है, ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का संरक्षण शक्ति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपका जो पहला बुक है ये सब पाठ खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कणों की तंत्रिक एवं दृढ़ गति, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे, द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में अंतर, संबंध, लौटनी गति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसका आपका PPT चाहिए, ये सब को आप निकलवाना चाहते हैं, तो हम अभी थोड़ा देर में उसका नंबर बता देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। आगे है गुरुत्वाकर्षण, इसमें हम गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, केपलर का नियम, केपलर का नियम, पृथ्वी का गुरुत्वीय नियतांक, उपग्रह कैसे काम करते हैं इसके बारे में। और यहाँ तक आपका जो पहला बुक है NCERT का वो ख़त्म हो गया। द्रव्य के गुण, इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो नवा है ठोसों के आंतरिक गुण, इसमें हम पढ़ेंगे ठोस के प्रतिबल, प्रतिबल एवं विकृति, कोई चीज़ कैसे लचीला होता है, हुक का नियम, प्रतिस्थान गुणांक। जो अध्याय 10 है तरल के यांत्रिक गुण, इसमें हम दाब पढ़ेंगे, हार्ट अटैक क्यों आता है, बराउनली सिद्धांत पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव, संयंत्र गुणांक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 11 जो है द्रव्य के तापीय गुण, इसमें हम ताप, उष्मा, उष्माधारिता, विशिष्ट धारिता, आदर्श गैस समीकरण, न्यूटन के शीतलन, फ्रिज कैसे काम करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट 8 है आपका ऊष्मागतिकी, इसमें हम ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मा प्रक्रम क्या है, समतापी, समदाबी, सम प्रवर्तन, ऊष्मागतिकी शून्यम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इंजन कैसे काम करता है, कार्नो इंजन क्या है, काल्पनिक इंजन होता है ये। आगे है यूनिट नंबर 9, इसमें हम पढ़ेंगे अनुगतीय सिद्धांत की, द्रव्य के अनुगति, बॉयल का नियम, चार्ल्स का आदर्श के समीकरण, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट आपका जो यूनिट है 10 दोलन एवं तरंग, इसमें 2 चैप्टर आते हैं 14-15। इसमें हम आवर्त गति, सरल आवर्त गति, दोलन, प्रणोदन, फिर तरंग में हम यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग के प्रवर्तन, डॉपलर का प्रभाव, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस PPT का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8789401684, इस पर आप कीजिए तो नोट्स और PPT आपको दिया जाएगा। या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे बहुत सारे लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली आता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टडी प्लान के बारे में जान लेते हैं कि क्या है करना है। तो सबसे पहले आपको 400 पेज का एक नोट कॉपी बनाना होगा।
फिर न्यूमेरिकल का एक अलग नोट कॉपी बनाना होगा ताकि जितने में हम न्यूमेरिकल कराए उसको करें। फिर डेली आपको क्लास करना होगा, डेली क्लास अटेंड करना होगा, सेल्फ नोट खुद से नोट्स बनाना होगा, बुक स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा और डेली रूटीन को फॉलो करना होगा। मैक का नोट्स यानी नोट्स बनाना होगा। चैप्टर वाइज फार्मूला कॉपी यानी फार्मूला का एक अलग स्पेशल कॉपी रखिएगा। डेली 1 घंटा रिवीजन कीजिए उस चीज़ को और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, सबसे ज़्यादा है इंटरेस्ट। जानते हैं आप फिल्म के भी देखते हैं तो वो आपको याद रहता है, क्यों? क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, उसको देखें हैं। तो इंटरेस्ट इज़ मोर यूजफुल फॉर स्टडी, बहुत लाभदायक है स्टडी के लिए अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाए रखें, पढ़ाई से कभी भी इंटरेस्ट हटना नहीं चाहिए। तो क्लास 11 के जो चैप्टर है और टॉपिक है जो 12th में काम आएंगे वो जान लेते हैं। तो जो अध्याय 12 है, जो अध्याय 2 है मात्रक एवं मापन, इसमें हम एसआई मात्रक और विमेय सूत्र जो है ये 12th में पढ़ना है। फिर सरल गति, सरल रेखा में गति, वेग, विस्थापन, त्वरण, गति के समीकरण ये 12th में पढ़ना है। फिर समतल में गति तो सदिश विश्लेषण, स्थिति सदिश, एकांक सदिश, ये सब के बारे में, डॉट प्रोडक्ट, सदिश का सदिश, गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, एक समान वित्तीय गति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर 5 है गति के नियम, ये भी 12th में काम आता है। जड़त्व के नियम, न्यूटन के तीनों गति के नियम, रेखीय संवेग, घर्षण, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हम आपको कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हम आपको कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो हम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डाउट क्लास लगाएंगे, फिर न्यूमेरिकल क्लास अलग से करवाएंगे, टॉपिक कवर करेंगे जेई और नीट लेवल के पर, प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि क्या करना चाहिए। और जब आप निराश होंगे तो हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे और जानते हैं और क्या है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग करना चाहिए यानी रिकॉल, यानी बार बार उसको याद कीजिए, रटिए। क्लियर ऑल डाउट, सारे क्लियर होना चाहिए डाउट। आपका मोर रिवीजन यानी सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा इंटरनेट और जहाँ शांति जगह पर पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा कीजिए। साइंस हो, मैथ हो, ये सब में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ वीडियो देखना अच्छा नहीं है, उसके साथ नोट्स भी बनाइए। उसके साथ आप नोट्स भी बनाइएगा तो और अच्छा होगा। अलग अलग शिक्षक से पढ़ना, यानी आज यहाँ पढ़ें, आज इस चैनल पे पढ़ें, कल उस चैनल पर पढ़ें, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक। फिर है कल पर टालना, कल पर जिसने टाला, ठीक है, कल पर जिसने टाला वो कभी नहीं सफलता पाला, ठीक है। तो कल पर नहीं टालना है, आज जो करना है करिए। मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा सा, ऐसे तो पढ़ना है तो मोबाइल ज़रूरी भी है। टेस्ट ना देना, ये आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो ये आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए हमारा एक ऐप भी आने वाला है, टेस्ट ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, उस पर आप बेझिझक टेस्ट दे सकते हैं। केवल 3 और 4 साल मेहनत कर दीजिए, आपका जो भविष्य है बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, अपने टेलीग्राम में, अपने व्हाट्सएप में, अपने ट्विटर में, ये सब में शेयर कर दीजिए। और ये बैच है, इस बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए, इस बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर हम मिलते हैं।